हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम उज्जैन पहुंच गए और ये हमारा होटल है। तो ऐसा है, कुछ बेड है, एक छोटा सा मिरर है और कुछ खास नहीं है। होटल बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया। मैंने भैया को बोला भी कि ये होटल अच्छा नहीं लग रहा है, तो भैया बोले नहीं मिल रहा था, तो लास्ट में यही बुक हुआ। पर ये दिखाया कुछ गया था बट आया कुछ है। तो होटल का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, बाहर से बहुत खूबसूरत है बट अंदर में रूम सब अच्छे नहीं है गाइस। तो ये बैकग्राउंड है, यहाँ फील्ड है, मंदिर है, बहुत अच्छा था और रोड है इस साइड, पर अंदर का रूम बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसी वजह से मैं बोल दी। बाकी ये बैकग्राउंड वगैरह अच्छा था। तो मैं यहाँ नहा के तैयार हो गई और मैं यहाँ होटल के बारे में बोल रही थी, तो इस वजह से ऐसा कुछ आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और मैं कुछ ऐसे तैयार हुई थी और मैं रील्स वील्स बनाई, एक डांस वीडियो बनाई, बट मेरी डांस वीडियो की म्यूज़िक ही गायब हो गई। तो वो मैं रखी हुई, मुझे गाना याद भी नहीं आ रहा कि मैं रील्स में कौन सा गाना पे डांस कर रही थी। और मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी और बैकग्राउंड में म्यूज़िक दे के रील्स बना रही थी, कुछ ऐसा ही आ रहा था गाइज़। तो आप देखो, फिर उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया था, तो नाश्ते के लिए हम लोग भेजे गए थे। फिर हमने सोचा फ्रूट ही कर लूँ नाश्ते में, क्योंकि मुझे तो सुबह सुबह नमक खाने की आदत है नहीं ज़्यादातर। तो 8 बजे सुबह तो हम लोग फल मंगवा के फिर मैं यहाँ एप्पल खाने लगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी। क्योंकि हमें मंदिर जाना था पूजा के लिए, तो हम निकल पड़े मंदिर के लिए। तो हमारी कैब आ गई, हमने कैब बुक किया था क्योंकि हमें 100 किलोमीटर दूर जाना था मंगलामुखी माता जी के मठ दर्शन के लिए। और भैया का वहाँ कुछ पूजा था, तो हम निकल गए अपने सफ़र के लिए उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर मंगलामुखी माता का दर्शन के लिए, क्योंकि उनका बहुत मान्यता था और वहाँ पे दोष पूजन होता है और हवन करवाया जाता है। इसलिए हम निकल गए उसके लिए। फिर हमने यहाँ पे सीएनजी डलवाया, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कार सीएनजी से चलता है। पता नहीं गाइस हमारे पास मेरी कार कब होगी जो मुझे पता चलेगी कि कार में क्या क्या लगता है। मेरे पास तो फिलहाल स्कूटी ही है। तो यहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे और ये पवन चक्की चल रही थी। वहाँ उस जगह जाने के साथ बहुत सारी पवन चक्की थी और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ लग रहा था गाइस। वीडियो शूट करने के लिए तो मेरा मन कर रहा था मैं कार से उठ के वीडियोज़ बनाने लगी, डांस वीडियो, रील्स वील्स। बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ थे और छोटे छोटे पेड़, पूरा हरियाली ही हरियाली था। मेरा तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था गाइस कि मैं यहाँ पे रुक के वीडियोज़ बनाऊँ, रील्स बनाऊँ, बट भैया के डर से मैंने नहीं किया, क्योंकि भैया गुस्साने लगते हैं। हमें मंदिर जाने में लेट भी हो रहा था क्योंकि बहुत दूर था। बताया गया तो कुछ बट निकला बहुत दूर था। हम यहाँ मंदिर फाइनली पहुँच गए और मंदिर के पास ऐसा कुछ है माहौल, प्रसाद वगैरह मिल रहा है। और भैया यहाँ कैमरामैन से बात कर रहे हैं क्योंकि पूजा का वीडियो बनना था, तो क्या भैया कैमरा वाले को बुलाए हुए थे। तो भैया वो बात कर रहे हैं उनसे क्या है कैसे, और मैं वीडियो बना रही थी। तो मंदिर में कुछ ऐसा लग रहा था। फिर हमने यहाँ से प्रसादी लिया और प्रसादी लेने के साथ चुन्नी वगैरह ली। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मतलब प्रसादी वगैरह दे रहे थे। और यहाँ मंदिर की मान्यता बहुत थी। और इस जगह पे गाइस में गेस्ट स्पॉट क्या हुआ होगा, हम जहाँ पूजा करा रहे थे वहाँ रश्मि देसाई भी आई हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली हमें पेपर से पता चला कि जिस दिन हम गए हुए थे उस दिन ही वहाँ पे रश्मि देसाई आई हुई थी, जो टीवी एक्टर है, बहुत मशहूर, बिग बॉस में भी आई हुई है। बट हमने उनको कैप्चर नहीं किया। भैया ने बोला कि मेरे बगल में ही पूजा कर रही थी, बट वो पहचान में नहीं आ रही थी उस तरह से, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं लगा था कि इस मंदिर में रश्मि देसाई आ सकती है। तो खैर माता का द्वार है तो सबको आना चाहिए, जिनको अशांति लगे, जिनको चैन ना पड़े या जिनकी मनोकामना है वो यहाँ पे आए। तो इस जगह पे फिर हम यहाँ पे आए। फिर मंदिर के अंदर भैया गए पूजा करने के लिए। मैं भी की थोड़ा बहुत पूजा, बट मेनली पूजा भैया का था, तो मेरी दूसरे दिन होने वाली थी। तो हम यहाँ दर्शन के लिए आ गए। फिर यहाँ पे मैं दर्शन कर रही थी, राधा कृष्ण जी की मंदिर थी इस जगह पे। तो बहुत सारा मंदिर था और ये मंदिर की मान्यता ये है कि पांडवों लोगों ने ये मंदिर को स्थापित किया है। यहाँ पे यही मान्य बोला जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडव लोग ने की थी। 5 पांडव जो मिलके जो अपने युद्ध में हार रहे थे, तो उन लोगों ने यहाँ इस मंदिर की स्थापना की थी और हवन कुंड करवाया था उनको दोष मिटाने के लिए। तो जिनको भी अगर मन शांत न लगे, जिनका भी दोष हो, तो आप यहाँ आके मंगलामुखी माता मंदिर के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए और अपने मन को शांति कीजिए। तो हम लोग फिर यहाँ पे ऊपर में भोले बाबा का मंदिर था, वहाँ जाके पूजा प्रणाम और मूली धागा बंधवाना था, तो भैया चले गए ऊपर, मैं नीचे ही थी।
तो मैं बाद में गई, तो इस वजह से। और कैमरामैन पीछे 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 पीछे, काश मेरा भी ऐसा लाइफ हो कि मेरे पीछे भी कैमरा हो। एक दिन होगा गाइस, सब होगा, बट थोड़ा सा सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो भैया यहाँ पूजा के लिए बैठ गए, पंडित जी फिर जाते पूजा के लिए। तो यहाँ पे प्रणाम पाती हो रही है। फिर मैं भैया चले गए कुछ काम से, पंडित जी लोग से हवन के लिए बात करने के लिए, तो मैं यहाँ बैठ गई। और फिर हम नीचे गए सरोवर में, नदी के पास। तो यहाँ पे बता रहे थे कैमरामैन कि यहाँ 3 नदी मिलती है। तो उन्होंने कुछ बहुत अच्छा बताया था, बट मुझे याद नहीं आ रहा है कि यहाँ से 3 नदी जाके आगे मिलती है। तो ये बहुत धारा चल रही थी, बहुत अच्छी नदी थी। और मुझे अंदर जाने नहीं मिला गया क्योंकि विसर्जन हो रहा था उस दिन और गणपति जी का, तो इसलिए ये गेट लगा हुआ था, वरना अंदर जाने के लिए मिल जाता हमें। तो मैं यहाँ फ़ोटो क्लिक करने लगी, वीडियोस बनाने लगी, रील्स बनाई। फिर उसके बाद यहाँ से आगे जाने के लिए मैं यहाँ पे बोल रही थी कि मुझे भी अंदर जाना है, मुझे अंदर जाके पहाड़ मतलब बैठ के फ़ोटो खिंचाना था कुछ। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, भैया बोले कि आज छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम जब पापा लोग के साथ जब कभी आएंगे ना तो कर सकते हैं। तो मैं सोची ठीक है, दोबारा आने का भी मौका मिल रहा है तो इसमें क्या ही बुराई है। फिर अच्छे से आएंगे, पूजा वूजा करेंगे, फिर मैं भी अपनी पूजा करवा लूँगी उस टाइम। इस बार तो छूट गई मेरी पूजा क्योंकि मुझे पूजा करनी नहीं थी। तो यहाँ पे आ गए हवन कुंड, और यहाँ गाइस 36 बोले 2 हवन कुंड है। और यहाँ पे सभी कोई पूजा करवा रहे थे, अपनी हवन करवा रहे थे, जिनको जिनको दोष हटाना था अपना। तो इस वजह शांति पूजा के लिए हवन करवा रहे थे। यहाँ पंडित जी हवन की सामग्री लेके एकदम तैयार हो गया था, और कुछ कुछ सामान के लिए फ़ोन भी कर रहे थे कि क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड देख रही थी, जिनका जिनका हवन भी हो रहा था। और हवन बहुत ज़्यादा रहा था, इसी बीच में विसर्जन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ विसर्जन का भी वीडियो लेने लगी, और भी मैंने विसर्जन के वीडियो लिए हैं क्योंकि हवन में टाइम लग रहा था, तो मैं नीचे चले गई थी। तो यहाँ भैया का हवन स्टार्ट हो गया। भैया यहाँ पे पूजा पाठ में लग गए हैं, हवन करवा रहे थे, पंडित जी मंत्र बोले जा रहे थे और हवन हो रही थी यहाँ पे। तो लास्टली हवन में टाइम लगने वाला था, तो मैं चले गई नीचे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे सब विसर्जन की तैयारी कर रहे थे, छोटे बड़े सब गणपति जी का विसर्जन के लिए आए हुए थे नीचे नदी में। नदी नहीं, गंगा जी बोलेंगे, वो जो मतलब धारा चल रही थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गणपति जी का विसर्जन हो रहा था, बहुत अच्छे अच्छे गणपति जी भी थे, और अच्छा लग रहा था कि मतलब सब इतने मानते गणपति जी को। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विसर्जन, क्योंकि हमें तो पहले पता नहीं, हमारे बिहार में तो एक जगह हो गया हम लोग मतलब अपने ही पर्व त्यौहार में लगे रहते। फिर यहाँ गुजरात मतलब राजस्थान की लेडीज़ लोग थी, वो घूमर कर रही थी, डांस कर रही थी, ढोल बज रहे थे, क्योंकि उन लोग का तो फेमस डांस घूमर ही है। फिर यहाँ पे बच्चे लोग पूरा एकदम गणपति बप्पा मोरया चिल्ला रहे थे। और मतलब विसर्जन के लिए बहुत सारी मूर्तियाँ आई हुई थी गाइस, बहुत सारी। इस वजह से फिर हवन हो गया भैया का, तो हम यहाँ पे आ गए मूली धागा बंधाने के लिए। तो मैं यहाँ बंधा रही हूँ, पंडित जी बोल रहे हैं कि तुम बनवा लो, अच्छे से पढ़ो लिखो, जॉब करो, ये तो मैंने बोला पंडित जी मेरी जॉब लग चुकी है, बस मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तो इसलिए फिर हम शाम हो गया और हम निकल गए मंदिर से। और मंदिर का कुछ ऐसा था कि शाम को कुछ इस तरह से लग रही थी, पूरी तरह से शाम नहीं हुई थी, थोड़ी थोड़ी हो रही थी, मतलब शाम के 6 बज रहे होंगे इस वजह से। तो फिर हम निकल गए वहाँ से, और फिर मैं अपनी कार में बैठ गई। फिर मुझे मतलब अच्छा नहीं, मुझे कार में थोड़ा सा ना सर में दर्द होने लगता है। तो फिर ट्रैवल करते करते हमें भूख लगी, तो हमने आ गए क्या हुआ खाने के लिए, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी गाइस। तो सब एक दूसरे का शक्ल देख रहे थे, पर बोल कोई नहीं रहा था, क्योंकि अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था। तो बाहर जगह खाने से कोई फ़ायदा, तबीयत ख़राब हो जाती, क्योंकि हमें और भी पूजा करवाना था। तो इस वजह से हम आ गए यहाँ खाने के लिए। यहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे थे, और ये रेस्टोरेंट भी अच्छा था, और रेस्टोरेंट का खाना तो गाइस बहुत ही अच्छा था। इस वजह से तो हमने यहाँ ऑर्डर किया। भैया फर्स्ट टाइम मुझे खिलाए सेब टमाटर, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और नान और चावल। तो मैं ट्राई करने के लिए ले ली थी, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे मिक्स वेज और नान और चावल ही पसंद आया। मुझे सेव टमाटर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं कभी खाई नहीं और मैं खाती भी नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं वही खाना पसंद करती हूँ गाइस जो मुझे अच्छा लगता है, मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। नई चीज़ ट्राई करने से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि मतलब कैसा लगेगा, नहीं लगेगा, फिर पैसा बर्बाद। तो भैया को पसंद था, और वो कैमरा वाले भैया और ड्राइवर साहब भी को मतलब उन लोग का अच्छा था खाना। तो इस वजह से वो लोग बोले कि हम लोग खाते हैं सेव टमाटर। तो भैया सेव टमाटर उन लोग को ऑर्डर के लिए, हमने लिए मिक्स वेज और नान और राइस।
क्योंकि मुझे राइस बहुत पसंद है और मैं राइस ही ज़्यादातर खाती हूँ। तो यहाँ पहुँच गए हम होटल आके मैं चेंज कर लूँ। चेंज करने के बाद फिर मैं अपने ब्लॉग को तो हे गाइस, मैं चेंज कर ली हूँ, वो पूजा भी हो गई मंदिर में। तो अब मैं आ गई हूँ और मैं जब बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो गुड नाइट गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया बहुत सारा लाइक देना और बहुत सारे थैंक यू सो मच गाइस, बाय, गुड नाइट।